प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय धाम में विराजमान प्रभु परमेश्वर और पवित्र त्रित्व एक ही प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 ईश्वर प्रभु, हम लोग इस सुंदर समय में जो आपने दिए हैं और हमें आज तक जीवित रखे हैं प्रभु, इस आपकी इस मनोहर पृथ्वी पर आपके द्वारा बनाए गए स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु और हमारे सृजनहार प्रभु आपके पवित्र वचन के छत्र छाया में हम जो भी बात करेंगे प्रभु, आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र वचन को समझने की बुद्धि सिर्फ आप ही देते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपने जो पवित्र आत्मा हमें दिए हैं, हमें अगुवाई करते हैं आपकी उद्धार की वचन की द्वार की ओर हमें अगुवाई करते हैं प्रभु। आपकी पवित्र वचन के छत्र छाया में हमें अगुवाई करते हैं प्रभु। महान परमेश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं और हम आपके पवित्र वचनों को पढ़ेंगे और सिर्फ आप ही समझाएंगे। हमारे पवित्र प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें समझाएंगे और अगुवाई करेंगे, इसलिए आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से वचन पढ़ेंगे। निर्मया नबी का पुस्तक से अध्याय 29 का 8 और 9 पद पढ़ेंगे। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। और भी पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के पुस्तक से ही चैप्टर 23 पढ़ेंगे, पद संख्या 16 से पढ़ेंगे। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूँ कहा, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूँ कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है, तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं, तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका
दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। प्रभु को धन्यवाद। और हम देखते हैं और फिर से हम लोग हर समय पढ़ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और पुराना नियम, बाइबल में पुराना नियम से लेकर नए नियम तक के प्रभु के वचन में ऐसे बहुत झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में हर नबियों ने बोला है। और परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में मनुष्य के लिए, हम लोग के लिए लिख के रखे गए हैं। और हम लोग हर पार्ट में, हर चैप्टर में, जो पुराना नियम में भी नबियों, परमेश्वर की ओर से जो नबी थे, वे अंत के दिनों के, अंत का समय का भविष्यवाणी किए हुए हैं। और वो अंत के समय में हम लोग जी रहे हैं कि अंत के समय में क्या क्या प्रभु के कलीसिया में, प्रभु के राज्य में क्या क्या गलत चीज़ें फैल गई है और अंधकार की दुनिया से भर गई है। इस अंतिम समय में हमारे युग में देखते हैं, आंखों देखी देखते हैं कि प्रभु के कलीसिया को कितना बुरी तरह से लोगों ने बिगाड़ दिए हैं, जिसको लोग भविष्यवक्ता और कहते हैं और प्रभु के दास, मैन ऑफ गॉड कहते हैं। लेकिन वे झूठे ही भविष्यवाणी करते हैं, झूठे ही लोगों को बातों में, अपनी झूठी बातों में फंसाते हैं। प्रभु यीशु का ही नाम लेते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं और बाइबल को ही पकड़ के, बाइबल के वचन से लोगों को बताते हैं। और ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे वचन को ही बाइबल से उठाते हैं जो लोगों को अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो, और वचन को भी उलट पलट करके, वचन में घटा के या बढ़ा के लोगों को बताते हैं और लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं। जैसे वचन में ही लिखा है कि जो जो भविष्यवक्ता, जो नबी, जो अगुवाई, जो प्रचारक चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को लुभाते हैं, उसका मतलब है कि वो अपने जाल में लोगों को फंसाते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से अगर बाइबल वचन में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे, और प्रभु की सच्चाई को खोजेंगे तो हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे और हमें समझने की बुद्धि देंगे। और इस अंधकार की लहर में जो क्रिश्चियनिटी में अभी झूठ से भरा हुआ है और एक भी लोग
अच्छे नहीं सोचते, प्रभु के वचन की सच्चाई के बारे में नहीं सोचते। प्रभु हमसे क्या कहता है, पवित्र वचन में हमसे क्या बात करता है, क्या कहा गया है हम लोग के लिए, उसमें ध्यान ना दे के इस सांसारिक जीवन के अनुसार, सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार हम अपने धर्म को बिगाड़ दिए हैं और प्रभु के धर्ममय वचन को गलत तरीका से हमारे बीच में पेश किया जाता है। और जो लोग प्रभु के वचन को समझना नहीं चाहते, जो सच्चाई और खराई से वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो प्रभु के ओर से जो प्रचारक प्रभु ने खड़ा किए हैं और जो राजदूत प्रभु ने खड़ा किए हैं अपनी ओर से, और पवित्र आत्मा की महान ज्ञान और बुद्धि के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई से वचन को प्रकाशित करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, जो सुंदर ढंग से स्पष्टता से, शुद्ध स्पष्टता से समझने लायक हमारे तक पहुंचाते हैं। उन प्रचारकों पर हम भी ध्यान नहीं देते हैं और वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं। उनको हम समझना नहीं चाहते और सच्चे खरे प्रचारक को सुनना नहीं चाहते हैं। और हम लोग झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक की ओर ही मन लगाते हैं, क्योंकि हम लोग प्रभु के वचन को इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं और सच्चाई से, जो स्पष्ट रूप से प्रभु की बातों को, स्वर्ग राज के बातों को हमें बताते हैं, और हम इनकार करते हैं, बेध्यान करते हैं, क्योंकि हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग प्रभु को इनकार करते हैं। सच्चे खराई से बताने वाले प्रचारक को, प्रभु के जन को हम लोग इनकार नहीं करते हैं, बल्कि सीधा प्रभु परमेश्वर को इनकार करते हैं, क्योंकि प्रभु मसीहा का वचन को हम लोग इनकार करते हैं और पसंद नहीं करते हैं और अपने पैर के तले रौंदते हैं। और हम लोग झूठे भविष्यवक्ताओं जो अच्छे अच्छे बातें करते हैं, अच्छे अच्छे बात बोलते हैं, उन्हीं के पीछे हम लोग चलते हैं और झूठे सांत्वना हमें देते हैं। जिस तरह से हम लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं वचन को, हर नबियों ने इस बात को भविष्यवाणी किए थे जो परमेश्वर की ओर से थे। पुराने ज़माने में भी प्रभु के लोग, प्रभु के नबी, प्रभु के भविष्यवक्ता जो बहुत कम थे और ज़्यादातर झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारक ही रहते थे। और जो सच्चे नबी थे प्रभु की ओर से, वे लोग अंत के समय का, जो अभी अंत का समय है, इस समय का भी भविष्यवाणी किए हैं। और हमारे प्रभु यीशु मुक्तिदाता जो स्पष्ट रूप से इस पृथ्वी पर पैर रखे थे, आए थे और स्वर्ग राज की बातों को बताते थे, लेकिन तब भी परमेश्वर को मानने वाले और शास्त्र, पवित्र शास्त्र को पढ़ने वाले शास्त्री, फरीसी सब और प्रीस्ट, महायाजक सब, याजक सब प्रभु की बातों को, प्रभु यीशु की बातों को विश्वास नहीं करते थे। प्रभु यीशु की बातों में विश्वास न करके प्रभु यीशु को उल्टे गालियाँ देते थे, उल्टे निगलेक्ट करते थे
और उनको मनुष्यों के द्वारा जो परमेश्वर के लोग अपने आप को कहलाते हैं, वही लोग प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को की बातों को और निर्दोष शरीर को, निर्दोष जीवन को कट ऑफ कर दिए। और ये बात भी यशायाह नबी ने 53 अध्याय में बोल के रखे थे कि किस तरह से मसीहा कट ऑफ हो जाएंगे, कट ऑफ करेंगे लोग, कट ऑफ काटा जाएगा। और वही भविष्यवाणी जो पूरा हो गया। प्रभु यीशु जब आए इस पृथ्वी पर तो लोगों ने प्रभु यीशु की बातों को बुरा माना और बातों पर विश्वास नहीं किया और यहाँ तक प्रभु को क्रूस में मृत्यु दंड दिए और गाड़े गए। और फिर भी हमारे महान परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर ने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीहा को पुनर्जीवित किए और इसके द्वारा प्रभु यीशु की बातों में जो विश्वास करेंगे, हठ नहीं करेंगे, ढीठ नहीं करेंगे, वो लोग प्रभु यीशु के जैसा हम लोग भी पुनरुत्थान पाएंगे। और जिस तरह से यहाँ लिखा है कि जितने लोग जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। और जितना भी हम लोग झूठे भविष्यवक्ता में, झूठे प्रचारकों के पीछे चलते हैं और उन्हें पसंद करते हैं, उनकी बातों को पसंद करते हैं, ऐसे लोग से परमेश्वर पिता प्रभु ने क्या लिखे हैं कि जो लोग तिरस्कार करते हैं, हम लोग प्रभु की सच्चाई को, प्रभु की वचन की सच्चाई को हम लोग तिरस्कार करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं और वही झूठे भविष्यवक्ता जो आजकल हम देखते हैं भरे पड़े हैं। जितने भी आँखों के सामने दिख रहे हैं प्रचारक, भविष्यवक्ता लोग, नबी लोग, क्या क्या नाम से अपने आप को प्रॉफिट्स, क्या क्या नाम से बिशप, बहुत सारा नाम से अपने आप को बताते हैं, लेकिन वे सब अंधकार की दुनिया के लीडर्स हैं, अगुवाई हैं और प्रभु की कलीसिया को, प्रभु की देह को लोग अंधकारमय कर दिया है और प्रभु के लोगों को इस अंधकारमय जीवन में घसीट रहे हैं। और जो लोग प्रभु से डरते हैं और प्रभु से भय मानते हैं और प्रभु को जानना चाहते हैं, वे सत्य वचन की ओर ध्यान देंगे और सत्य वचन की खोज समझ बूझ के लिए मन लगाएंगे। इसलिए इसमें कितना स्पष्टता से हर चैप्टर में हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु भी कहते थे कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। और प्रभु ऐसे झूठे प्रचारकों और याजकों के बारे में ही बोलते थे कि हे कपटी शास्त्रियों, कपटी मतलब बहुत खराब लोग चलाते हैं, लोगों को चलाते हैं झूठे तरीक़ा से और पाखंडी तरीक़ा से चलाते हैं। और ऐसे लोग के बारे में प्रभु यीशु कितना स्पष्टता से कहते थे। कभी कहते थे कुत्ते लोग हैं, सुअर लोग हैं, जिनके आगे में पवित्र वचन रूपी
प्रभु के वचन रूपी मोती को उनके आगे रखने से वो लोग चीर फाड़ कर देते हैं, खराब कर देते हैं और फेंक देते हैं। उसी प्रकार कपटी शास्त्री और कपटी भविष्यवक्ता और प्रचारक लोग सच्चाई वचन को सुन के गुस्सा करते हैं और गलत गलत बातें कहते हैं प्रभु के वचन के अगेंस्ट में। और पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, कितना सटीकता से स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों को के बारे में भविष्यवाणी लिखा गया है और हम आँखों से हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि अभी झूठे प्रचारकों का दौर और लहर चल रहा है, फैला हुआ है। जिस प्रकार सदोम अमोरा में बुराई था और प्रभु ने जलजलाहट से आग गिरा करके गंधक से भस्म कर दिए हैं, उसी तरह अभी उससे ज़्यादा ये गलत तरीक़ा से प्रभु के राज्य को पेश किया जा रहा है, प्रभु के धर्म को पेश किया जा रहा है। और इसीलिए प्रभु यीशु भी कहे थे कि सकल धर्म के बैरी, कब तक तुम लोग प्रभु के धर्ममय वचन को, रास्ता को टेढ़ा करोगे। तो उसी प्रकार आजकल के जो प्रचारक हैं, भविष्यवक्ता है, याजक है, बाइबल को पढ़ने वाले सो कॉल्ड प्रोफिट्स लोग हैं, जो बड़े बड़े सभा करते हैं, बहुत लोग को जमा करके सभा करते हैं और बहुत फूल जाते हैं, और वही लोग प्रभु के सकल धर्म को बिगाड़ करके रख दिए हैं और लोगों को अंधकार की दुनिया में घसीट के चला रहे हैं। और कोई भी ऐसा आदमी नहीं, यहाँ प्रभु कहते हैं, भला कौन यह होगा कि गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, और किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। हम लोग मनुष्य लोग, जनता लोग भी, मसीही जनता लोग कभी भी प्रभु के सत्य वचन को, खराय वचन को, उद्धार के वचन को हम लोग ध्यान से नहीं पढ़े हैं। और अगर जो कोई ध्यान से पढ़ के, स्टडी करके, बहुत गहराई से, गंभीरता से प्रभु के वचन को खोज करके पढ़ा, गहराई से गुड़ बातों को पढ़ करके निकाल के अगर हमारे सामने प्रकट करते हैं, तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ना सुनना चाहते हैं, नहीं सुनते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, कोई भी ध्यान देकर प्रभु के वचन को, प्रभु कहते हैं मेरा वचन को कोई भी नहीं सुनता है। इसीलिए देखो यहोवा जलजलाहट, क्योंकि प्रभु हमसे इतना प्रेम किए और अपना उद्धार का सारी व्यवस्था हमारे लिए इस पृथ्वी पर उड़ेल दिए। फिर भी हम लोग उद्धार की बातों को हम लोग प्रभु के वचन को नहीं सुनना चाहते हैं, ना पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए प्रभु अपने दूतों को, अपने राजदूतों को अपने मन के अनुसार, जैसे प्रभु कहते हैं वचन में ही, मैं अपने मन के अनुसार तुम लोग के लिए चरवाहे दूंगा और अपनी बातों को, अपनी वचनों को उनके मुंह में डालूंगा और आवाज़ करूंगा। तो प्रभु इस युग में, इस अंधकार की लहर में, अंधकारमय क्रिश्चियनिटी में प्रभु भी अपना आंधी, अपना वचन जरूर सुनाएंगे, प्रचंड हवा जरूर सुनाएंगे, जरूर बहाएंगे, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। इसीलिए
अभी जो झूठे भविष्यवक्ता है, जो सब के सब दानियल राज के प्रचार से, क्योंकि प्रभु ने उन्हें खड़ा किया है, अपना राजदूत बनाए हैं, अपने राजदूत के रूप में और अपने रॉयल सन के रूप में दानियल राज को खड़ा किया है। क्योंकि इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि अब तक किसी ने हमें सत्य वचन को गहराई से, गंभीरता से नहीं बताया, लेकिन इस संसार की खुशी के अनुसार सांसारिक तौर तरीके से ही गतिविधि करके ही हमें पेश किया गया और उसी में हम चलते रहें, लेकिन कुछ भी फायदा, कुछ भी शांति, कुछ भी नहीं मिला। जैसे झूठे लोग, झूठे अगुआ लोग, प्रचारक लोग कहते हैं शांति मिलेगा, शांति मिलेगा और कोई विपत्ति तुम पर ना आ पड़ेगी, और दूसरे लोग के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रभु तुम्हारे साथ है। लेकिन जब तक प्रभु का वचन हमारे साथ नहीं रहेगा तो प्रभु कैसे हमारे साथ रह सकते हैं? कभी नहीं। दूसरों के कहने से नहीं रहते हमारे साथ प्रभु। जब जिस प्रकार प्रभु यीशु कहते थे कि मेरा वचन तुम में है, और तब पिता भी, परमेश्वर भी तुम्हारे साथ है। और क्योंकि प्रभु यीशु कहते थे कि मैं और मेरा वचन जब तुम में है तो प्रभु भी तुम्हारे साथ है। लेकिन प्रभु यीशु का सच्चा वचन हमारे साथ नहीं रहेगा, हम स्वीकार नहीं करेंगे, इनकार करते रहेंगे जीवन में, तो प्रभु कभी हमारे साथ नहीं रहेंगे। और झूठे भविष्यवक्ता लोग, झूठे अगुआ लोग, झूठे याजक लोग हम लोग को झूठी सांत्वना देते हैं, शांति है, शांति है, लेकिन कुछ भी शांति नहीं होता है ज़िंदगी में। और क्योंकि प्रभु ने सबको वचन को ध्यान से पढ़ेंगे और सही प्रचारक से सुनेंगे तो प्रभु अपने राजदूत और रॉयल सन के प्रचार से सुनेंगे तो देखते हैं कि हर एक मनुष्य प्रभु हर एक मनुष्यों को अधिकार दिया है कि अपने पास आए, प्रार्थना करें, लेकिन दूसरों के द्वारा प्रार्थना करने के लिए नहीं बोले हैं। क्योंकि दूसरे लोग अपना सांसारिक फायदा के लिए ही इस तरह का गतिविधि करते हैं और लोगों को अपने पास अधिक से अधिक जमा करते हैं अपना प्रसिद्धि के लिए, और वर्शिप दिखाते हैं, वर्शिप गाना बजना दिखता है, लेकिन वो सब से परमेश्वर घृणा करता है। अच्छा से गहरा से हम लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि किस तरह जो आजकल क्रिया विधि होता है इससे परमेश्वर को घृणा होता है। कितना भी हम लोग अंधभक्तों की तरह झूठ मूठ का जो प्रभु ने नहीं कहा है करने के लिए, ऐसे गतिविधियों को ही करते हैं और हम लोग को लगता है कि यही धर्म है, यही प्रभु को खुश लगता है। कभी नहीं। प्रभु हम लोग से बहुत दूर है, क्योंकि प्रभु के सत्य वचन, खरा वचन हम लोग में नहीं है। और उद्धार का वचन जब अपने राजदूतों के द्वारा हमें सुनाया जाता है, प्रभु के द्वारा सुनाया जाता है, तो हम पसंद नहीं करते हैं और इनकार करते हैं और संसारिक अभिलाषा के अनुसार जो प्रचारक प्रचार करेंगे उसी के साथ भीड़ लोग जमा हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु ही सच्चा चंगाई हमें दे सकते हैं, शारीरिक चंगाई भी, आत्मिक चंगाई भी प्रभु ही देंगे। और
हम लोग प्रभु को इग्नोर करते हैं और मसीह के वचन को इग्नोर करते हैं और खुद हम लोग एंटी क्राइस्ट बन जाते हैं, बने हुए हैं। जब तक हम लोग क्रिस्त की बातों को, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की बातों को अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे और बातें नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ऐसे ही अंधभक्त की तरह जीवन जिंदगी बिता रहे हैं और खाली टाइम पास के लिए गतिविधि करते हैं। जिस गतिविधि जो हो रहा है आजकल के समय में, वो प्रभु को घिरना लगता है और उस सब वचन से ही, ध्यान से पढ़ने से सब मिलेगा। किस तरह प्रभु जो गतिविधि आजकल होता है, कोई भी धर्म अनुष्ठान होता है, सब प्रभु को नहीं पसंद है और घृणा आती है। वचन में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, और हम लोग उसी को करते रहते हैं और प्रभु को दुख देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस में चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर जो उद्धार का काम दिखा करके स्वर्ग में गए प्रभु के पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उतना बड़ा उद्धार का रास्ता देने के बाद भी हम लोग भटके हुए रहते हैं और सब सिखाने वाले, प्रचार करने वाले, अगवा करने वाले, धर्म के अगुवाई करने वाले सब झूठे और झूठे बन गए हैं और बाइबल वचन के बाहर बातों को लोगों को सिखाते हैं। बाइबल वचन को कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते, ना कॉन्टेक्स्ट में लोगों को बताते हैं। लेकिन अभी जो इस दुनिया की में आवाज़ जो प्रभु कर रहे हैं हमारे लिए दानियल राज के द्वारा, उन्हें सुनना चाहिए और समझना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें समझने की बुद्धि एवं शक्ति एवं ज्ञान एवं विवेक प्रभु देंगे और प्रभु के वचन को इग्नोर नहीं करेंगे, तिरस्कार नहीं करेंगे, तो प्रभु हमें समझाएंगे, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा समझाएंगे। और इतना डिलीजेंटली स्टडी करके और डिलीजेंटली दानियल राज प्रभु के वचन को प्रचार कर रहे हैं, हर धर्म जाति के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्रभु के राज की, किंगडम की, प्रभु के स्वर्ग राज के बारे में समझा रहे हैं, स्वर्ग राज के बातों के बारे में बता रहे हैं। तो प्रभु ही ने इनको खड़ा किया है और प्रभु ही ने आदेश दिया है कि गलत चीज़ों को प्रकट करो, प्रकट कर गलत चीज़ों को और गलत चीज़ों के बारे में आवाज़ करो, बोलो। तो प्रभु ही ने ही आदेश दिया है, आज्ञा दिया है। लेकिन जो प्रभु के अगेंस्ट में है, प्रभु के सत्य वचन के विरोध में है, वो दानियल राज के विरोध में है और सब झूठे भविष्यवक्ता एक तरफ हो गए हैं और बहुत से कुत्ते और सुअर जैसे लोगों को खड़ा करते हैं। सैमुअल माइकल जैसा आदमी को खड़ा किए हैं, जो यूट्यूब में बकते रहते हैं दानियल राज के विरोध में, खराब मुंह से वर्ड्स निकाल रहे हैं। वो शैतान के द्वारा रखा गया आदमी है और लोगों को लुभा रहे हैं और भड़का रहे हैं, प्रभु की राज से लोगों को दूर ले जा रहे हैं। क्योंकि शैतान की स्ट्रेटजी है, युक्ति है कि सच्चे परमेश्वर के नज़दीक लोग नहीं जाए, सच्चे परमेश्वर को नहीं जाने और प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं पहचाने। शैतान की युक्ति है, इसीलिए झूठे
भविष्यवक्ता लोग शैतान के एजेंट है। शैतान की बातों युक्ति के अनुसार कार्य कर रहे हैं और सच्चे परमेश्वर से और हम लोग को सच्चे परमेश्वर से और प्रभु यीशु की वचनों से, सच्चे वचनों से हमें पहचानने नहीं पहचानने देते हैं। और प्रभु यीशु क्या बोले हैं, क्या बोल के गए हैं कि अनंत जीवन यह है कि लोग सच्चे परमेश्वर को जाने और जो सच्चे परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ प्रभु यीशु मसीह की बातों को पहचाने, समझे और जाने। यही तो अनंत जीवन है। लेकिन हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते और झूठे भविष्यवक्ता जो अनंत जीवन से बहुत दूर है, बहुत नीचे गड्ढे में है, उनके पीछे हम लोग भी घसीटे जा रहे हैं। वे लोग लाखों लोगों को अपने साथ घसीटे हुए हैं और नाचते कूदते करके उन लोग को अपने जाल में फंसा दिए हैं। एक बहुत झूठे भविष्यवक्ताओं की एक बहुत बड़ी मंत्र है, क्योंकि आजकल के जो भविष्यवक्ता हैं, जो प्रचारक हैं, जो याजक हैं, वे लोग अपने आप को प्रोफेट्स बताते हैं, क्या क्या बताते हैं। बड़े बड़े लोग, पद के लोग अपने आप को बताते हैं, लेकिन वे लोग शैतान के राज्य में, शैतान के किंगडम में, अंधकार के किंगडम में काम कर रहे हैं और जादू टोना जैसा काम कर रहे हैं, ओझा गुनी जैसा काम कर रहे हैं और लोगों को भी वही ओझा गुनी और जादू टोना सिखा रहे हैं। अन्य भाषा एक बहुत बड़ी जादू टोने का एक औजार उन लोग को मिला है। जंतर मंतर जैसा वर्ड्स, अन्य भाषा उन लोग को मिला है जो ना किसी को समझ में नहीं आता है। झूठ मूठ का कुछ पागल जैसा बोलते हैं और लोग भी सोचते होंगे कि यही भाषा है स्वर्ग का भाषा नहीं है। आप लोग भरमाए गए हैं, हम लोग भरमाए जा रहे हैं, हो चुके हैं और झूठे भविष्यवक्ताओं की जाल में फंस चुके हैं। इसीलिए हम लोग उसको गलत शैतान की भाषा को हम लोग पसंद किए हुए हैं और बहुत लोग सीखते जा रहे हैं और शैतान के राज्य में, किंगडम में काम हो रहा है। और अन्य भाषा बहुत बुरी चीज़ है जो शैतान के द्वारा बोया हुआ जंतर मंतर है और 10 मास का नियम जो झूठे प्रचार लोग अपना फायदा के लिए उस नियम को बताते रहते हैं। और बहु प्रार्थना का बीज, प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहना, ये सब झूठ है। प्रभु परमेश्वर हर एक को अधिकार दिए हैं खुद प्रार्थना करने के लिए। तो लोगों के पीछे दौड़ने से, वो झूठे लोगों के पीछे दौड़ने के बजाय प्रभु परमेश्वर के पीछे दौड़ना चाहिए, प्रभु के वचन के पीछे दौड़ना चाहिए। नहीं तो झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ हम लोग भी गहना में नीचे घसीट के जाना पड़ेगा, नरक की आग में, गड्ढा में, जो झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए तैयार किया गया है, शैतान के लिए तैयार किया गया है परमेश्वर के द्वारा। और झूठे भविष्यवक्ता और जो झूठे भविष्यवक्ता का सपोर्ट करते हैं, जैसे माइकल सामुएल झूठे भविष्यवक्ता का सपोर्ट करते हैं, वो अंधकार की राज्य, शैतान की अंधकार की किंगडम की एक तो बहुत बड़ा उत्तेजक है, प्रमोशन देने वाला है। क्योंकि सूरज प्रमाणी का झूठा और जो पूरा धरती में फैल गया है, पूरा राज्य में
बड़े से छोटे तक, छोटे छोटे गांव तक झूठे भाषा का लहर और झूठे प्रचार, चंगाई का लहर, चंगाई प्रार्थना सभा का लहर पहुंच गया है। एक दो हर एक गांव में उठ जाते हैं और कोई बाजेंद्र सिंह से सीख कर आता है, कोई सूरज प्रेमानंद से सीख करके आता है, कोई और भी प्रेयर बीज के सभाओं से सीख करके आता है। बड़े बड़े सो कॉल लीडरों, जो बड़े बड़े सभा लाखों लोगों को जमा करके सभा करते हैं, ऐसे लोगों से सुन सुन करके गांव में भी लोगों को उल्लू बना बना के लोगों को चंगाई का प्रार्थना कर करके जंतर मंतर जैसे चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस तरह से शैतान का काम सब तरफ कोना कोना में हो गया है, क्योंकि अंधकार ही अंधकार है। इसीलिए ये सब काम शैतान अपना अंधकार की दुनिया चला रहे हैं और लोग फंस गए हैं। इसीलिए हमें सच्चे प्रचारक का प्रचार को सुनना चाहिए और सीखना चाहिए और पवित्र वचन को पढ़ना चाहिए और उसमें मैच करेंगे कि सही में क्या बता रहे हैं, और बाइबल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कौन झूठ है, कौन सत्य है, कौन सच्चा है। इसीलिए दानियल राज जो हमारे आँखों को खोल दिए हैं, इस अंधकार की दुनिया में हमारे आँखों को खोल दिया, हमारे कानों को खोल दिया है, जो हम सुन सक रहे हैं और देख सक रहे हैं। पूरा सिद्ध तो नहीं है, हम भी पापी हैं, लेकिन जब पाप से छुटकारा पा करके साल्वेशन में, उद्धार में जाने का रास्ता जो दिखा रहे हैं, तो क्या उसको छोड़ दें? क्योंकि प्रभु ने साल्वेशन का रास्ता दिखाने के लिए और प्रकाश की दुनिया बताने के लिए, प्रभु की राज की, प्रभु यीशु की किंगडम की राज की बातों को समझने के लिए प्रचार कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं, और बाइबल वचन को पढ़ने के लिए और समझने के लिए भी सिखा रहे हैं। तो बहुत से शैतान के एजेंट इग्नोर कर रहे हैं, और शैतान के एजेंट का फॉलोवर्स जिनको कुछ समझ बुझ नहीं है, वो लोग ऊपर ही ऊपर देख के अपने झूठे भविष्यवक्ताओं को सपोर्ट करते हुए सत्य वचन और सच्चा प्रचार के विरोध में नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं और मुंह से बातें बोलते रहते हैं। लेकिन प्रभु ने सबको अवसर दिया है और उद्धार पाने के लिए। जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, वो लोग भी सबके लिए प्रभु रास्ता अभी खोल दिए हैं। जो लोग प्रभु के अगेंस्ट में, प्रभु के दासों के अगेंस्ट में बुरा भला कहते हैं, आप प्रभु के सत्य को इग्नोर करते हैं, इनकार करते हैं, उन लोग के लिए भी प्रभु ने उद्धार का रास्ता खोल दिए हैं और मन फिराने के लिए कहते हैं, मन फिराओ और प्रभु की छत्र छाया में आओ, प्रभु के सत्य वचन में आओ। लेकिन वे लोग इतना ढीठ है, अंधकार की दुनिया के लोग इतना ढीठ है, इतना हठ है कि वे लोग सत्य वचन को नहीं सुनना चाहते, न स्वीकार करना चाहते। तो किसका क्या बिगड़ेगा? अपना ही जीवन बिगड़ेगा और अपना ही प्राण सदा के लिए नरक कुंड में डाला जाएगा। इतना उपाय करने के बाद भी प्रभु परमेश्वर की ओर से इतना उपाय, इतना रास्ता दिखाने के बावजूद भी लोग अंधकार की दुनिया में फंस करके नरक के रास्ता में हम लोग जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु परमेश्वर से, प्रभु यीशु से, पवित्र आत्मा से कि हम लोग बचें और
झूठे भविष्यवक्ता जितने भी प्रचारक हैं सब झूठे भविष्यवक्ता और सामुएल माइकल जो जंगली जैसा बातें करते हैं, बकरा जैसा बातें करते हैं। लिखा हुआ है वचन में, लिखा हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को और लीडरों को बकरा बोला गया है और दोगला बोला गया है वचन में ही, और कुत्ता कहा गया है, सुअर कहा गया है। वचन को काट कूट करने वाला, वचन को टेढ़ा मेढ़ा करने वाला और बिगाड़ने वाला, धर्ममय प्रभु के धर्ममय स्वरूप को बिगाड़ने वाला, सब चीज़ कहा गया है वचन में, बाइबल में। पढ़िए। आप लोग बिना पढ़े ही प्रचार करते हैं, इसीलिए आप लोग गुस्सा करते हैं और बुरा बुरा बातें कहते हैं। और अंधकार की दुनिया में जो सच्चा वचन के द्वारा जो प्रकट होता है बुराई को, पाप को, जो प्रभु के अगेंस्ट में गतिविधि होता है, इसके विरोध में जब प्रकाशन होता है तो बुरे लोग जो झूठे हैं उन लोग को बुरा लगता है, गुस्सा लगता है। और सामुएल माइकल को फायदा होगा, क्योंकि वे सोचता है कि हम इन लोग के पक्ष में, झूठे भविष्यवक्ता के पक्ष में बोलेंगे तो हमको वाहवाही मिलेगा, हमको फायदा मिलेगा, और वह प्रमोशन करते हैं। सूरज प्रेमानी अन्य भाषा का प्रमोशन करते हैं और सामुएल माइकल अन्य भाषा का प्रमोशन करते हैं। बोलो बोलो, सब बोलो, और अपने मुंह से गंदी गंदी जंगली, जिस तरह जंगली भाषा है अन्य भाषा लोग बोलते हैं जंगली भाषा जैसा, उसी तरह सामुएल माइकल का मुंह से गंदी गंदी बात, जंगली जैसे बात निकलता है। और सब जितना बात मुंह से निकलता है, कुत्ता सुअर सब अपने में ही फिट होता है, खुद अपने आप हैं कुत्ता सुअर और पागल। और दिल्ली में अपने आप को रहते हैं, बोलते हैं, लेकिन जंगली आदमी जैसा बोलते हैं। इतना बड़ा शहर राजधानी में रहते हुए भी जंगली जैसा बोलता है। इसीलिए ऐसे लोगों के बातों पर मत जाइए। और जो लोग फंस गए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग को आप लोग भी समझिए, प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़िए और सीखिए। जो सच्चाई से प्रभु के वचन को बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, उनको सुनिए और समझिए। और उधार पाने के लिए जो रास्ता है उनको मत गंवाइए। और आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं तो मत सुनिए ना। हम उधार पाने वाले लोग तो सुनेंगे ना जी। हमको तो प्रभु के राज्य में हमको जाना है और उधार पाना है। जो पाप से अपने आप को धोना है और प्रभु के लहू से धोना है, प्रभु के वचन से पाप से धोना है और उधार में हमको जाना है। तो और भी बहुत लोग उधार पाने के लिए है। प्रभु अपनी भेड़ों को अपने राज्य में ले जाएंगे, तो रैप्चर में ले जाएंगे, तो आप लोग उसमें अरोड़ा बाधा क्यों डाल रहे हैं? आप मत बचिए। नहीं, आपके साथ बहुत लोग, लाखों लोग जो भीड़ में जमा होते हैं, आप लोग का सभा सुनते हैं, आप लोग के साथ उठापटक नाच धांगड़ जैसा करते हैं और गाना बजना वर्शिप के रूप में करते हैं। सब तो आपके साथ ही हैं और आपके साथ जाने वाले हैं। तो जो उधार पाने वाले लोग को सुनने दीजिए, उधार पाने दीजिए। क्यों आप लोग उसमें बाधा डाल रहे हैं? बहुत बड़ा बाधा डाल रहे हैं आप लोग। लेकिन परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के वचनों में आप लोग नहीं बाधा डाल सकते हैं। आप प्रभु के लोगों को जो खराई और सच्चाई से प्रभु के वचन को ऊंचाई में अपने कंठ से पुकार करके प्रभु की आज्ञा के अनुसार आवाज़ के साथ बताते हैं, प्रचार करते हैं, उनके साथ प्रभु रहते हैं। आप लोग के साथ सिर्फ शैतान रहते हैं। तो
आप लोग मत सुनिए ना जी, माइकल सामुएल और झूठे भविष्यवक्ता लोग, आप मत सुनिए ना, मन मत फिराइए ना। तो हम लोग को तो बचने दीजिए, उद्धार का बातों को, प्रभु की बातों को, प्रभु के राज्य के बातों को हमें तो सीखने दीजिए। आपको क्यों जलन हो रहा है? हम बच रहे हैं, हम लोग उद्धार पा रहे हैं, तो आपको जलन क्यों हो रहा है? और उल्टे सही एवं खराई और सन डॉक्ट्रिन जो बताते हैं, सन डॉक्ट्रिन के साथ प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं, आप लोग उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। आप लोग सोचते हैं हम लोग अड़ंगा लगा लेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे और हमारा ही लोग वाहवाही करेंगे, हमें ही पसंद करेंगे लोग। लेकिन प्रभु आप लोग के लिए जो जगह तैयार किया हुआ है शैतान के साथ, क्योंकि आप लोग अभी तक भी नहीं समझ रहे हैं, ईश्वर से नहीं डर रहे हैं, ना ईश्वर को आप लोग पैर तले रौंद रहे हैं, ईश्वर के वचनों को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, ठट्ठा मार रहे हैं। जैसे भी चंद्र एंजल क्या नाम है, उसने इतना हंसी उड़ाया था गुंडा जैसे प्रभु के वचन जैसे कोड किया गया तो उसके ऊपर इतना हंसी ठट्ठा किया, तो किसके ऊपर हंसी ठट्ठा किया? सिर्फ प्रभु के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हंसी ठट्ठा किया, पवित्र आत्मा के ऊपर हंसी ठट्ठा किया। लेकिन किसका क्या बिगड़ेगा? अपना ही बिगड़ेगा। कितना भी पैसा रुपया है, कितना भी मनुष्यों के द्वारा मान सम्मान है, सब खत्म हो जाएगा एक दिन, कुछ काम का नहीं रहेगा। इसीलिए गलत और झूठे भविष्यवक्ता लोग, प्रचारक लोग, आप लोग भी उद्धार पाना चाहते हैं तो वचन में ध्यान कीजिए और सीखिए और सच्चे लोगों के साथ मेल मिलाप कीजिए और लोगों को सही वचन सिखाइए, सीखिए, सही प्रचार सीखिए। दानियल राज जैसा गहराई से पढ़िए, समझ के पढ़िए वचन को और लोगों को सिखाइए। और प्रभु के चरणों में सब मिलकर हम लोग दंडवत करेंगे, क्योंकि हम लोग ने प्रभु के विरोध में, प्रभु के अगेंस्ट में बहुत पाप किया है। और क्योंकि प्रभु का वचन सदा एक जैसा रहेगा, नहीं बदलेगा। हम नहीं बदलेंगे तो क्या प्रभु अपना वचन बदलेंगे? कभी नहीं। प्रभु का वचन जैसा है वैसा ही रहेगा। और प्रभु की ही सामर्थ, महिमा और उद्धार प्रभु से ही होता है, प्रभु का ही है। इसीलिए प्रभु के पास ही हम लोग दंडवत करेंगे और प्रभु की महिमा के लिए हम लोग काम करेंगे और प्रभु के वचन के बारे, प्रभु के राज के बारे, प्रभु महान प्रभु के बारे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। ऐसे ही आप लोग काम कीजिए ना, सत्य वचन, प्रभु के वचन के बारे में बताइए। गतिविधि झूठ मूठ का छोड़िए, क्योंकि प्रभु को पसंद नहीं है। सच्चा वचन को लोगों तक पहुंचाना, प्रभु के चेहरा को, प्रभु के प्रकाशमय वचन को, ग्लोरियस वचन को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को सिखाना और अपने भी अमल करना, अपने भी सीखना और लोगों को भी सीखना। ऐसे काम और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, पूछेंगे कि हम लोग कैसे काम करेंगे और प्रभु से क्षमा मांगेंगे अपने पाप के लिए, तब प्रभु हमें क्षमा करेंगे और अपने राज्य के दरवाज़ा को हमारे लिए खोल देंगे। इसलिए प्रभु को हम लोग हर समय धन्यवाद देंगे, और क्योंकि प्रभु ही धन्यवाद देने योग्य परमेश्वर है और प्रभु ही हर समय, प्रभु की स्तुति वचन के द्वारा
स्तुति, वचन के बारे बात करना, वचन को बांटना, सत्य वचन को बांटना, यही तो प्रभु स्तुति चाहता है। बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री में गाना और वर्शिप का गाना, वर्शिप का प्रार्थना से प्रभु को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग वचन से दूर रहेंगे, खाली वर्शिप करेंगे तो प्रभु कुछ भी नहीं पसंद करेंगे। इसीलिए हम लोग मन फिराएंगे और प्रभु को खोजेंगे, प्रभु को वचन, प्रभु की सत्य वचन को समझने की कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। इस छोटी सी प्रार्थना को हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान प्रभु परमेश्वर के पवित्र चरणों में और पवित्र आत्मा के द्वारा सौंपते हैं। आमीन।